कभी हमारे घर में भी दिव्य विभूतियाँ रहती हैं। कभी कभी आपके घर पे सर्व सामर्थ्यवान भिक्षु श्रमण संत प्रधाते हैं, लेकिन आप उनका महत्व नहीं समझते, तो आपको उसका फल नहीं होता। देखिए, तलवार बहुत उपयोगी चीज़ है, लेकिन आपको उसे ठीक से उपयोग करने आना चाहिए। हाँ, तलवार बहुत उपयोगी चीज़ है, ठीक से उपयोग करने आना चाहिए। जरा सा चूक हुई कि उंगली कटने में देर नहीं लगेगी। हाँ, चुप 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 करके काटते हैं, जरा सा चूक हुई कि उंगली भी कट के आपकी तरकारी में मिल जाएगी, फिर आपका साग लाल साग हो जाएगा। ऐसे ही जो साधु संत होते हैं, श्रमण होते हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, उनके साथ आप ऐसा व्यवहार करें कि आप अपनी सब्जियां काट लें, उंगली ना काटें। समझ रहे ना? उनके शब्द में अगर इतना सामर्थ्य है कि आपका मंगल कर सकते हैं, तो अमंगल तो बड़ा आसान है करना। घर बनाना कठिन है कि बिगाड़ना? क्या कठिन है? घर बनाना कठिन है कि घर बिगाड़ना? घर बिगाड़ना कठिन है, बनाना कठिन है। आशीर्वाद देना, मंगल करना कठिन है, अमंगल करना नहीं। घर गिराना हो तो किसी को कह दो भैया एगो बुलडोजर लगाएगा, गिरा देगा, नहीं तो हथौड़ी छेनी से मार करके गिरा देगा, बड़ा सा हथौड़ा से मार मार के दीवार तोड़ के गिरा देगा। ये कोई जो है गंवार व्यक्ति भी कर सकता है। हाँ, एक गंवार व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जब तोड़ेगा ना, जब सामर्थ्यवान व्यक्ति तोड़ेगा, तो ईंट भी उपयोग में लायक नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हैं कि आप घर गिरा दिए, ईंट उपयोग कर लेंगे ना, ईंट भी उपयोग में नहीं आएगी। सीमेंट, पत्थर, सरिया कुछ भी उपयोग में आने लायक नहीं रहेगा। इसलिए सामर्थ्यवान के साथ जो है आपको ठीक से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कबीरदास कहते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुण्य आधी। कबीरा संगति साधु की कटहि कोटि अपराध। जब अपराधों को काट सकते हैं, तो फिर हाँ, ये समझा नहीं अभी, भगवान को नौका नहीं पार कराता है। भगवान को नौका नहीं पार कराता है। जब काशी के नरेश को पता चलता है कि इसने इतना बड़ा अपराध किया, श्रमण गौतम को, भगवान बुद्ध को अपनी नौका से पार नहीं उतारा, तो राजा ने उसे भयंकर दंड दिया, आजीवन कारावास। तुमने किसी श्रमण से पैसा मांगा, वो भी भगवान बुद्ध से तुमने पैसा मांगा, उसे आजीवन कारावास की सजा देते और फिर वो घोषणा कर देते कि आज के बाद से जो भी श्रमण जो है नदी पार करना चाहेंगे, उनके लिए कोई चार्ज, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा मुझे पार उतार दो। बोले नहीं, पैसा लगेगा। बुद्ध बोले पैसा नहीं है। भगवान चुपचाप चलते हुए चले आए। अगर कुछ कह देते तो क्या होता? नहीं कहा तो ऐसा हो गया, कुछ कह देते तो क्या हो जाता? इसलिए आपको कैसे उपयोग करना है। आग से आप खाना पका सकते हैं, अग्नि, आप सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन पका सकते हैं। अपने समस्त कार्यों को सिद्ध करते हैं अग्नि से। आपकी गाड़ी में भी अग्नि चाहिए होती है। आप दूर तक गमन कर सकते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वही आग गुस्सा जाए, फट जाए, इंजन में लग जाए, तब तो गए ना। आग वही है, आग बिगड़ गई तो फिर नाश होने से नहीं रोक सकते। इसलिए साधु संत का, माता पिता और साधु संत अर्थात श्रमण, साधु में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सुनने की आदत पड़ जाए, क्योंकि साधु शब्द हमारा अपना ही है, संत शब्द हमारा अपना ही है। इसकी व्याख्या हमने पहले ही कर दी।
आपको सुनने की आदत हो जाए, कानों को संस्कार बन जाए तो बुरा नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए ठीक से व्यवहार करना सीखिए। अब भगवान बुद्ध नदी को पार करके चले जाते हैं। अब जब पहुंचते हैं वाराणसी के इसी पत्तन निगदाय में, तो जब पंचवर्गीय थे उन्होंने देखा कि श्रमण गौतम आ रहे हैं। वो अभी भी श्रमण गौतम ही मानते, इसलिए श्रमण गौतम आ रहे हैं तो दूर से ही देख करके कहते हैं कि हम इनका आतिथ्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो खाना खा लिए थे, तब कर रहे थे तो फिर भोजन कर लिए, भ्रष्ट हो गए। अब ये क्या, अब तो ये हट्टे कट्टे दिख रहे हैं खा पी करके, चित्त चिकनाई चढ़ी, अब तो पूरा चिकनाई आ गई है, शरीर चमक रहा है, अब ये आतिथ्य करने योग्य नहीं है। तो दूर से ही कौंडिन्य देख करके कहता, कह कौंडिन्य न करब प्रणामा, उठब न आयहु तजब न ठामा, कि हम प्रणाम नहीं करेंगे, अपने स्थान से उठेंगे भी नहीं। ठीक है, आ रहे हैं तो आए, बैठना हो बैठे, जो मन करे सो करें। बोला वप्र न आसन देबे, गहब न पात्र न चीवर लेबे, उन्हें आसन भी नहीं दिया जाएगा बैठने के लिए, उनका पात्र चीवर लेकर के नहीं रखा जाएगा कि आप बैठें, कुछ नहीं किया जाएगा। आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे ना चाहते हुए भी कोई धीरे धीरे अपने आसन से उठ रहा है। हाँ, कोई आसन लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपने आप सब उठ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके न चाहते हुए भी प्रणाम किया। और फिर पात्र भी लिया, उनके संघाटी जो रखते हैं वो भी लिया और रखा, उन्हें पानी ला करके दिया। लेकिन अभी भी मन में है कि तो खाना पीना खा के भ्रष्ट हो गए, अभी हमें क्या उपदेश देंगे, हमें क्या उपदेश देंगे। तो बैठ जाते, फिर सब कहने लगते कि आपने तो व्रत छोड़ दिया था, तब छोड़ दिया, भोजन करने लगे, अब यहाँ क्यों आए हैं? सेवा करवाने आए हैं, गुरुवाई करवाने आए हैं। होता था, लोग गुरुवाई करवाते हैं, गुरु का पद बहुत होता है, लोगों को इसका बहुत मोह होता है कि नहीं हम गुरु, हम गुरु। तो सिद्धार्थ गौतम के तो ये लोग पहले गुरु थे, बाद में जब कठोर तप करने लगे तो इन्होंने गुरु मान लिया था सिद्धार्थ गौतम को। अब तो ये बुद्ध होकर के आए, अब ये बुद्ध होकर के आए, तो कहते हैं कि गुरु बनना चाहते, फिर से सेवा करवाना चाहते, इसलिए आए। लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। लोगों के मन में ऐसे ही रहता है, जब कोई बड़ा हो जाता है तो सोचता हम गुरु, हमारी ही सेवा हो। और शिष्य भी कभी कभी ठीक नहीं होते, गुरु भी वैसे तो शिष्य भी वैसे, गुरु ठीक तो शिष्य भी ठीक होते हैं। कभी कभार अपवाद हर जगह होता है, कभी कभी हो जाता है, कोई अगला पिछला हिसाब किताब गड़बड़ रहता है, भूल चूक हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है, नहीं तो चीजें ठीक ठाक रहते हैं। क्योंकि हम जो कर्म करते हैं हमें वैसा उसका फल मिलता है। कहते हैं कि गुरुवाई करवाने आए तो बुद्ध समझाते हैं कि तुमको क्या लगता है कि हम तुमसे सेवा लेने के लिए आए? तुम मेरी क्या सेवा करोगे? मैं राजपुत्र हूँ, राजा का पुत्र हूँ, तुम मेरी कैसे सेवा कर सकते? तुम्हारे पास है क्या सेवा करने के लिए? मैं अगर अभी चाहूँ तो हजारों नौकर चाकर मेरी सेवा में खड़े हो जाएंगे और तुमसे 100 गुना अधिक वो मेरी सेवा कर सकते हैं। तुम मेरी क्या सेवा करोगे? तुम्हारे पास है क्या? तुम तो स्वयं मांग करके खाते हो, तुम्हारे पास एक समय का भोजन स्वयं का नहीं है, दूसरे के ऊपर जीवित हो। अब तुम समझते हो मैं तुमसे गुरुवाई करवाने आऊँगा? जब समझाते तो उनकी आंखें खुलती, कहते हाँ ये तो सही है, आप राजपुत्र हैं, आपके पास क्या कमी है, आप जो चाहें सो कर सकते हैं।
फिर बुद्ध समझाते और कहते कि भिक्षु, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, देखिए भिक्षु शब्द, श्रमण शब्द, श्रमण संस्कृति में उपयोग होता है। यहाँ तक कि महावीर स्वामी के शिष्यों को भी भिक्षु कहा जाता है, महाश्रमण कहा जाता है, श्रमण कहा जाता है। यानी जैन धर्मावलंबियों को भी श्रमण भिक्षु कहा जाता है। हाँ, तो ये श्रमणों की जो परंपरा है, इनको श्रमण कहा जाता है। फिर बुद्ध ने कहा कि ठीक है, कल मैं तुम लोगों को उपदेश करूंगा। तो 5 लोग हैं, 5 को उपदेश करना है। अभी जो गए हैं तो सारनाथ में, जो वाराणसी का सारनाथ है, वहाँ अभी आप जाके देखेंगे तो उसे चौखंडी स्तूप कहते हैं। 4 खंडों में बना हुआ स्तूप था, इसलिए चौखंडी कहा। बाद में दूसरे आक्रमणकारियों ने उसे मॉडिफाई किया, उस पर आक्रमण करके तो अपना रूप ऊपर से दे दिया। अगर आप जाके देखेंगे तो थोड़ा सा रूप परिवर्तित है, लेकिन जो ग्रंथों में वर्णन है वो 4 खंडों में, 4 जो है भागों में, चौखंडी इसलिए उसका नाम ही है। वहाँ पे पहले वो स्तूप नहीं हुआ करता था, बुद्ध के बाद वो स्तूप हुआ। वहीं पे वो सब विराजमान थे, वहीं सब रहते थे। और फिर उन्होंने कहा कि कल उपदेश करूंगा। तो कल जहाँ धार्मिक स्तूपा है, इस समय थोड़ा दूर जा कर के वहाँ पे उन्होंने पंचवर्गीयों को, इन 5 तपस्वियों को उपदेश देने के लिए कहा। और जब उपदेश देने के लिए सोचते भी, उसी रात से ही मौसम खराब होने लगता, भयंकर संकट आने लगते, आंधी, तूफान, बारिश, सब कुछ, मौसम खराब कि अब उपदेश होने वाला है। इतना ही नहीं, धरती में कंपन भी होने लगता। क्यों? क्योंकि बुद्ध का उपदेश होने वाला है। इसलिए जानते हैं धरती कब कब कंपित होती है? 8 कारणों से धरती कंपित होती है। उन 8 कारणों में पहला कारण, जब कोई बोधिसत्व गर्भ में आते हैं तब धरती कंपित होती है, यानी भूकंप आता है। जब जन्म ग्रहण करते हैं तब भी धरती कंपित होती है। और फिर ये तीसरा कारण, जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तब भी धरती कंपित होती है, भूकंप आता है। और फिर जब उपदेश करते हैं तब भी धरती कंपित होती है। ये कारण भूकंप का यही है कि अनुत्तर धर्म का उपदेश करने जा रहे हैं। ऐसा पहले कभी धरती पे हुआ नहीं। ऐसे समझिए कि एक संवर्त विवर्त के बाद ही ऐसी घटना हुई, इसलिए धरती में कंपन होता है। ये नई घटना होती है धरती के लिए, इसलिए धरती में कंपन होता है, जो स्वयं महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया। आंधी, तूफान, भूकंप, ये सब आ गया कि अब बुद्ध कैसे उपदेश करेंगे इनको। लेकिन बुद्ध में इतना सामर्थ्य है कि वो जो चाहें सो कर सकते हैं। जैसे ही भगवान बैठते हैं उपदेश करने के लिए, वैसे ही जितना सब कुछ बना हुआ था, सारा बैकग्राउंड, आंधी, तूफान, बादल, सब जैसे ही उपदेश करने बैठते हैं आसन पर, सब कुछ समाप्त हो जाता है। आंधी बंद हो जाती, तूफान बंद हो जाती, बारिश बंद हो जाती, और फिर भगवान इसका उपदेश करते। इसका अर्थ यही है कि पहले जब हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, उससे पहले ही भयंकर संकट आते हैं। अगर हम उससे घबरा गए तो संकट बने रहेंगे। घबराए नहीं, प्रसन्न मन से, अरे आ रहा है तो आए, हम भी चल रहे हैं, वो अपना काम करें, हम अपना करेंगे, है ना। बीमारी आई तो आई, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। जिसे हम बदल नहीं सकते, उसके लिए हम चिंतित क्यों हुए। जब हम घबराएंगे तो संकट बना रहेगा। जैसे शेर है ना,
शेर के सामने आप घबराएंगे तो शेर दौड़ाएगा और खा भी जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शेर के सामने आ रहा है शेर, दूर से ही आगे आपके सामने आंखों में आंखें मिलाकर खड़े हो जाइए, फिर शेर खड़ा रहेगा कुछ देर तक, चिंघाड़ेगा, गरजेगा, नहीं डरे तो फिर अपना चला जाएगा पूंछ हिलाते हुए। ऐसे ही हुआ, ये आंधी तूफान रूपी शेर सब चिंगाड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जब घबराए नहीं तो पूंछ हिला करके चल दिए। इसलिए समस्याओं से, संकटों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए।